क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई अमेरिका को नई जंग में धकेल देगी? खाड़ी में फंसे 35,000 लोग, क्या यूएन की अपील बेकार साबित हो रही है? होर्मुज की खाड़ी बंद, दुनिया का 20% तेल रुका, भारत का क्या होगा? टारपीडो से डूबा ईरानी जहाज, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला ऐसा हमला। तीसरा विश्व युद्ध, रूस चीन की चुप्पी से। क्या तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है दुनिया? नमस्कार दर्शकों, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। पश्चिम एशिया में आग लग चुकी है, लपटें अब दक्षिण एशिया तक पहुंच रही है। 28 फरवरी से भड़की अमेरिका इजराइल ईरान जंग ने दुनिया को हिला डाला। ईरान में मौतों का आंकड़ा 1230 तक पहुंचा। खाड़ी में 35,000 लोग फंसे। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। होर्मुज स्ट्रेट बंद, 20% ऑयल सप्लाई रुकी। यूएस ईरानी वॉरशिप का टॉरपीडो डुबाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा बड़ा हमला। ईरान का ऐलान, पलटवार जारी रहेगा। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का संकेत है? इस स्पेशल एपिसोड में युद्ध से जुड़ी हर वो बात जो आपको जानना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं युद्ध का खास एपिसोड। दर्शकों, ये जंग रातों रात नहीं भड़की। फरवरी 2026 में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फेल हो गई। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। तेहरान के लीडरशिप और सिक्योरिटी टारगेट्स पर बमबारी हो गई। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कंपाउंड तबाह। ईरान ने तुरंत जवाब दिया, मिसाइलें और ड्रोन से काउंटर अटैक। चिंगारी, सालों की टेंशन का नतीजा। हिजबुल्लाह, हमास, प्रॉक्सी वार्स, अब ये फुल स्केल वार। सवाल, क्या ये रीजनल रहेगा या ग्लोबल की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने एंट्री कर ली है। यूएन ने कहा, खाड़ी में 35,000 लोग फंसे, ज्यादातर ट्रैवलर्स और बिजनेसमैन। ईरान में मौतें 1230, ज्यादातर सिविलियन। पश्चिम एशिया तनाव में, अमेरिकी इजराइल की बमबारी जारी। यूएन ने आपात बैठक बुलाई, शांति बहाली की अपील की, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया, पलटवार जारी रहेगा। क्या यह अपील बेकार साबित होगी? दर्शकों, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, याद रखिए, इंसानी जिंदगियां हैं, क्योंकि युद्ध तबाही का पूरा मंजर लेकर आता है। युद्ध ने समुद्र को भी जकड़ लिया है। यूएन की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आईएमओ के मुताबिक 20,000 नाविक और 15,000 क्रूज पैसेंजर्स खाड़ी देशों में फंसे। युद्ध शुरू होने के बाद 7 ऐसी घटनाएं हो चुकी समुद्र में, 2 मौतें, 7 घायल। आईएमओ महासचिव ने कहा, नाविकों की सेफ्टी प्रायोरिटी। हम सभी पक्षों से बात करेंगे, लेकिन ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद कर लिया, जहां दुनिया का 20% क्रूड ऑयल और एलएनजी गुजरता है। जहाज कंपनियों से अपील, सावधानी बरते। दर्शकों, ये ग्लोबल इकोनॉमी का दिल है, रुका तो क्या होगा? ईरान पीछे नहीं हटा, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, जवाबी कार्रवाई तेज। दोहा में विस्फोट, अबू धाबी में ड्रोन से मौतें। अजरबैजान पर ईरान का ड्रोन अटैक आरोप। हिंद महासागर में यूएस ने ईरानी वॉरशिप IRIS देनिया को टॉरपीडो से डुबा डाला। जहाज का ढांचा तबाह, कोई सर्वाइवर नहीं। ईरान लेबनान से दागे रॉकेट्स ने इजराइल के तेल अवीव में हवाई हमले किए। लोग मेट्रो स्टेशनों में रात गुजारने पर मजबूर। तनाव पूरे चरम पर। यह जंग सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं। रूस यूक्रेन टॉक्स रुकी, ईरान की सप्लाई चेन ब्रेक। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाया। दुनिया की राजनीति खतरनाक मोड़ पर। ऑयल प्राइसेस 20% ऊपर। दक्षिण एशिया और इंडिया ओशन में आ गया उबाल। अब जरा सुनिए विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञ मान रहे हैं
यूएस इजराइल का रेजिम चेंज गोल रिस्की है, ईरान के प्रॉक्सी मजबूत, हिजबुल्लाह हुती, लेकिन रूस चीन की चुप्पी से ईरान अकेला पड़ गया। ये वॉर ग्लोबल शिपिंग को तबाह कर देगी। भारत जैसे देशों पर ऑयल क्राइसिस, शांति के लिए डिप्लोमेसी जरूरी, तनाव कम न हुआ तो एस्केलेशन अनिवार्य। आप कितने सहमत हैं? दोस्तों, अब बात भारत की। पश्चिम एशिया का युद्ध भारत तक पहुंच चुका है। 60% क्रूड इंपोर्ट होर्मुज जलडमरू मध्य से। अब प्राइसेस स्पाइक, इकोनॉमी पर दबाव, निर्यात रुका, रेमिटेंस गिरे, तनाव से इंडियन ओशन में यूएस टारपीडो अटैक, हमारी नेवी अलर्ट, तेल कीमतें $100 पार, महंगाई बढ़ेगी। दर्शकों, ये हमारी जेब पर सीधा असर डालेगी। स्थानीय स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया। खाड़ी में फंसे एमपी के रहने वालों के लिए सरकार के प्रयासों से 500 से अधिक लोग सकुशल लौटे। स्पेशल फ्लाइट से सीएम का बयान आया है, हर मध्य प्रदेश वासी सुरक्षित होगा। यह मिसाल है राज्य स्तर पर सॉलिड रिस्पांस की। केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारतीयों की सेफ्टी को प्रायोरिटी बता रही है। यूएन से शांति की अपील की है। पीएम मोदी ने G20 में कहा, डिप्लोमेसी से समाधान। नेवी तैनाती बढ़ाई, एयरलिफ्ट ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन सवाल, क्या ये न्यूट्रल रहेंगे या यूएस के साथ जाएगा भारत? सबसे बड़ा सवाल, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं? अटकलें, ईरान के अगर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस हुए तो रूस चीन एंटर। ट्रंप का वीडियो ईरान चेंज ना हुआ तो 5 साल की जंग, 40% प्रॉक्सी वार एक्सकेलेशन, डिप्लोमेसी की गुंजाइश। दर्शकों, इतिहास दोहराया जाएगा या कोई नया अध्याय खुलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दर्शकों, पश्चिम एशिया की आग हमें सबक दे रही है, शांति ही रास्ता। अपडेट के लिए आचरण न्यूज से जुड़े रहिए और आप भी अपील कीजिए पीस फॉर वेस्ट एशिया के लिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, युद्ध तबाही का निशान है। युद्ध एक बार होता है, लेकिन इसकी आग बरसों तक पीड़ितों को जलाती रहती है। ऐसे में शांति दूत बनकर भारत किस हद तक हस्तक्षेप करता है और कैसे दोनों पक्ष इस मामले में यूएन की अपील के बाद थोड़े से नरम रुख के साथ बर्फ को पिघलते हुए देखते हैं, या फिर रिवेंज के साथ ये मामला लगातार पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलता दिखेगा। ये सब देखना अभी बाकी है, लेकिन हमारी अपील शांति, शांति, सिर्फ शांति की, क्योंकि युद्ध हमेशा तबाही लाता है। आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।